नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। एक बार फिर से हाजिर हूं आज की मुख्य खबर के साथ। मेरे को जो लगता है कि जो कांग्रेस से ब्राह्मण दूर हुआ है, और कम से कम उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करूं तो उसका कोई सबसे बड़ा कारण रहा है तो हरीश रावत रहे हैं। क्योंकि जब पहला मुख्यमंत्री उत्तराखंड को कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था नरेंद्र तिवारी जी को 5 साल तक हरीश रावत जी ने चैन से रहने नहीं दिया और उनको अपने 5 साल पूरे करने के लिए 150 लाल बत्तियां बांटनी पड़ी, विवेकाधीन कोष बांटना पड़ा, जमीनें कौड़ी के भाव 1-1 रुपये पर जमीनें लीज की गई। ये सब नरेंद्र तिवारी जी को करना पड़ा और ये इसलिए करना पड़ा कि उनको 5 साल पूरे करने थे। ये सब किसकी वजह से हुआ? और मैंने विधानसभा में भी विषय उठाया था कि अगर ये प्रदेश डिरेल हुआ है तो ये नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल से हुआ है, कांग्रेस के कार्यकाल से हुआ है। और नरेंद्र तिवारी जी को सीट बचाने के लिए सब करना पड़ा। ये सब करवाने वाले थे हरीश रावत, उनके कारण ये दिक्कतें आ रही थी। दूसरा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था विजय बहुगुणा जी को, तो परिस्थितियां ये बन गई कि विजय बहुगुणा जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। पद तो छोड़ा ही छोड़ा, कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उसका कारण कौन था? हरीश रावत। तो मुख्य तौर पर अगर कांग्रेस से ब्राह्मणों ने दूरी बनाई है तो उसके सबसे बड़ा कारण था कि हरीश रावत जी से ब्राह्मण वहां प्रताड़ित हुए और उसके बाद उन्होंने वहां से दूरी बनाई। और आज जो बात कहते हैं तो लगता है उनको एहसास हो रहा है कि हरीश रावत जी ने बड़ी जास्तियां की हैं उत्तराखंड के साथ में और उसके कारण आज कांग्रेस की दुर्गत हुई है। और कांग्रेस भी ये समझ रही है, ऐसा मुझे लगता है। इस बार उन्होंने देखे जो उन्होंने नई व्यवस्था बनाई है उसमें हरीश रावत जी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है और कांग्रेस ने हरीश रावत जी को घर बिठाने की तैयारी कर दी है। और मैं इसको शुभ इसलिए मानता हूं कि उत्तराखंड की राजनीति से हरीश रावत जी का जाना उत्तराखंड की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। ये बात सही है कि अगली बार फिर कांग्रेस विपक्ष में बैठने वाली है, लेकिन एक अच्छा विपक्ष होगा, सकारात्मक विपक्ष होगा और प्रदेश सही दिशा में चल पाएगा। वो हमारी मदद कर पाएंगे प्रदेश को सही दिशा में ले जाने के लिए। तो हरीश रावत का कांग्रेस से विरत होना, ये मैं समझता हूँ उत्तराखंड के पक्ष में है। बहुत बधाई, राज्य के लोगों को भी बधाई। एक बहुत अच्छी चैलेंजिंग विपक्ष ये लोग देने का प्रयास करेंगे। इससे राज्य की लोकतांत्रिक परंपराओं को भी शक्ति मिलेगी और जन आकांक्षाओं को भी शक्ति मिलेगी। बुनियादी बात तो जन आकांक्षाओं को शक्ति देने की है और मैं पार्टी लीडरशिप को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने संगठन सृजन के मंथन से ये जो समन्वय रूपी अमृत निकला है वो उत्तराखंड कांग्रेस को दिया है, उत्तराखंड के कांग्रेस जनों को दिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे कांग्रेस के सभी भाई उस अमृत मंथन के से शक्ति लेकर के और गहराई से और मजबूती से और शक्ति के साथ पार्टी को ऊपर उठाए। मैंने एक सत्य मेरे मुंह से निकल गया। सत्य यह है कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक समान है। ये तीनों समन्वयवादी हैं, ये तीनों उदार हैं, ये तीनों सहिष्णु हैं। और दूसरी बात ये निकल गई, जरा बात आगे चलते चलते मैंने कहा जब से कांग्रेस से ब्राह्मण हटे हैं तब से जरा सा असहिष्णुता भी देश में बढ़ गई है और कांग्रेस भी कमजोर हुई है और कुछ हद तक कल तक देने वाला ब्राह्मण जो है आज मांगने वाला बन गया। तो मैंने कहा वो स्थितियां बदली हैं। पहले मैंने कहा ब्राह्मण देता था सबको, अब परिवर्तन हो रहा है, आपको लगता है? नहीं, ये मैंने जर्नल सारे राष्ट्रीय संदर्भ में कहा, ये राष्ट्रीय संदर्भ कहा। और उत्तराखंड के संदर्भ में शुरुआत जहां से हो जाए शुभम, वो शुभ है। देवभूमि से शुरुआत हुई, हाँ शुभ है, वो शुभ है। 4 धामों की धरती से शुरुआत हुई है और शुभ है। हम लोग तो जन्म में जब पैदा होते हैं तो उस समय से कान में मंत्र उन्हीं लोगों से लेते हैं। तो मैं उनको क्या मंत्र दे सकता हूँ? हाँ, मैं क्या मंत्र दे सकता हूँ? लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई बड़ा होने के नाते मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।